मुझे इस बात का पे एतराज होता है कि जो भगवान बजरंग बली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है? अचानक मैं देख रहा हूं। राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुईं। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों मिली नहीं। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे। वही मेरे अपने, जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ीं, उन्होंने मेरी ही मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा, मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर मां को अपनी मां मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हों। हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदि पुरुष में सनातन की ये स्तुतियां भी तो मेरी ही लेखनी से जन्मी है। तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे अपने थे, हैं और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। ये पोस्ट क्यों? क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। श्री राम आप सब पर कृपा करें। एक बात और, पूरी फिल्म में कई बार आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जो हमारे यहां वाचन परंपरा है। रामायण को हम जानते कैसे हैं? रामायण को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं। हम में से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। रामायण सुनाने का तरीका है ये एक। रामायण में जहां भी बजरंग बली आते हैं वहां ह्यूमर अपने आप आ जाता है, और शायद इसीलिए बच्चों से इतना कनेक्ट करती है वो फिल्म। बजरंग बली के आने के साथ ह्यूमर आता है। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक, आप गूगल कर ले, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूं। बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपने चैनल पे। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा ही बोलते हैं। मैंने बोल दिया, फिल्म में आ गया, एक चरित्र ने बोल दिया, आदि पुरुष फिल्म में आ गया। वो आदि पुरुष जिसकी धमक ऐसी है कि थिएटर्स में आप देख लें, जाके नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। तो ये घबराए हुए लोगों का पलटवार है। और मैं समझता हूं कि जितने मेरे सनातनी भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्म अच्छी या बुरी आपको लग सकती है, इस पे कोई मेरा बल नहीं है, कोई जोर नहीं है। और मैं आपको किसी तरह से ये नहीं बताना चाहता कि भाई हमने तो बहुत अच्छी फिल्म बना दी है। दैट इज योर जजमेंट, आप जज करें अपने आप पे, लेकिन अफवाहों का शिकार ना बने, बस मुझे इतना सा कहना है। रूमर्स पे ध्यान ना दें, खुद जाएं, फिल्म देखें। और देखिए, जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर उनको कोई ऐतराज है तो बड़ा, वो तो हमारे भाई ही हैं, हम ही हैं। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं। तो अगर उनको किसी तरह का ऐतराज है तो मैं समझता हूं कि अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि जबकि बात हो रही है तब जानकी भारत की ही बेटी हुआ करती थी, और राष्ट्र के तौर पे भारत और नेपाल आज भी अलग नहीं है। हो सकता है देश के तौर पे अलग हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, हो सकता है क्या है ही, लेकिन राष्ट्र के तौर पे बहुत कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की धमक नेपाल तक सुनाई पड़ती है।